अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण, जी हाँ गाइज, कुछ इंपॉर्टेंट रचना, उनके लेखक के नाम और उनकी विधा। गाइज, ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं अगले साल तो सो यार आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे जो हम लोग की पहली रचना है वो है आवारा मसीहा। ठीक है, तो देखिए आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर है। ठीक है, और बोले आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो जीवनी। ठीक है, देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या कर देता है आप लोग के कि इस तरह पूछ देता है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आप लोग याद रखिएगा जीवनी विधा की रचना है और जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है लहरों के राजहंस। ठीक है, देखिए लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं। ठीक है, और यह नाटक विधा की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। ठीक है, और यह भी जीवनी विधा की रचना है। देखिए कलम का सिपाही और आवारा मसीहा, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसके लेखकों में। ठीक है, तो आप इन दोनों को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में आप मतलब अगर डिस्टर्बेंस होने लगेगी। ठीक है, तो इन दोनों को एकदम अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा, दोनों की दोनों। ठीक है, आवारा मसीहा और कलम का सिपाही दोनों जीवनी ही विधा की रचना है, परंतु आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगली रचना आप लोग देख सकते हो, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर। देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर, इन दोनों के, ठीक है, नीर का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, इन दोनों के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, और ये दोनों की दोनों आत्मकथा विधा की रचना है। और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से हर साल कोई ना कोई एक तो पूछता ही पूछता है। जी हाँ गाइस, यह निश्चित होता है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं या नीर का निर्माण फिर में से एक तो पूछेगा ही, ये गारंटी है। ठीक है, तो आप इन दोनों को भी एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं छाँट कर एक प्रश्न, एक एक प्रश्न, ठीक है, एकदम छाँट कर जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को निकाला हुआ। आप पढ़ रहे होंगे तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए अगली रचना देखते हैं। छवी रचना आप लोग देख सकते हो, शेखर एक जीवनी। ठीक है, देखिए शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनको हम शार्ट में इनका नाम अज्ञेय भी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका नाम थोड़ा बड़ा है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। ठीक है, और यह उपन्यास विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। क्लियर हो गया आपको। चलिए अगली रचना देख लेते हैं। अगली रचना आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो गाइज, मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, देखिए मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। ठीक है, और विधा की बात करें तो यह यात्रा वृत्त, ठीक है, या जिसको हम यात्रा वृत्तांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो यह यात्रा वृत्त साहित्य मतलब विधा की रचना है। क्लियर है आपको। आगे देखते हैं। अगला हम लोग का 8वां प्रश्न है रस मीमांसा। ठीक है, देखिए रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, मैंने रामचंद्र शुक्ल लिखा, आप आगे आचार्य लगा सकते हो। ठीक है, तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और यह जो रस मीमांसा है वह आलोचना विधा की रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपको याद हो गया एक आलोचना विधा की रचना का नाम रस मीमांसा। इस तरह से भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि एक आलोचना विधा के लेखक का नाम लिखिए, या फिर पूछ देते कि एक आलोचना रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा रस मीमांसा है, आलोचना विधा की रचना है, जिसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगली रचना आप लोग देख सकते हो 9वीं आकाशदीप। देखिए आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, यह कहानी विधा की रचना है। और अजातशत्रु आप लोग देख सकते हो, अजातशत्रु और एक घूंट, ये दोनों, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ही ने लिखा है अजातशत्रु और एक घूंट को, लेकिन ये दोनों के दोनों नाटक विधा के रचना है। ठीक है, अजातशत्रु और एक घूंट दोनों के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, परंतु अजातशत्रु और एक घूंट दोनों ये नाटक विधा की रचना है। और वही आकाशदीप को भी जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है, लेकिन यह कहानी विधा की रचना है। क्लियर है आपको।
चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रश्न आप लोग देख सकते हो 12 नंबर, ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा। देखिए इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है आपको? और यह यात्रा वृत्त विधा की रचना है, ठीक है। अगली रचना आप लोग देख सकते हो 13 नंबर, खून के छींटे, ठीक है, खून के छींटे के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं, ठीक है, और यह निबंध विधा की रचना है। क्लियर है आपको? खून के छींटे के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं और यह निबंध विधा की रचना है। अगली रचना आप लोग देख सकते हो 13 के बाद 14 नंबर, ठूठा आम, ठीक है। देखिए ठूठा आम के लेखक भगवत शरण उपाध्याय ही हैं, बट यह जो ठूठा आम है संस्मरण विधा की रचना है, ठीक है, और खून के छींटे निबंध विधा की रचना है। दोनों क्लियर हो गए आपको? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं बनाम गुलाब, ठीक है। देखिए गेहूं बनाम गुलाब के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, ठीक है, और यह निबंध विधा की रचना है, ठीक है। गेहूं बनाम गुलाब के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं और अगर विधा की बात करें तो यह निबंध विधा की रचना है। यहाँ तक आपको क्लियर? अगली रचना आप 15 के बाद 16 नंबर देख सकते हो, पथ के साथी। देखिए पथ के साथी के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है, पथ के साथी के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं और यह रेखा चित्र विधा की रचना है, ठीक है। सेम उसी प्रकार स्मृति की रेखाएं, ठीक है, स्मृति की रेखाएं के लेखक महादेवी वर्मा जी ही हैं, ठीक है, और यह भी रेखा चित्र विधा की रचना है। तो पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं, ठीक है, ये दोनों पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं दोनों के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं और यह दोनों रेखाचित्र विधा की रचना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली रचना आप लोग देख सकते हो 18 नंबर, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। देखिए सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती हैं, ठीक है, और इसकी विधा की बात करें तो यह उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती उपन्यास, ठीक है, यानी सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती हैं और यह उपन्यास विधा की रचना है। और अंतिम हम रचना देखें 20वीं आप लोग देख सकते हो, कंकाल तितली इरावती। ये तीनों के तीनों के लेखक जयशंकर प्रसाद है और यह तीनों क्या हैं? जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास विधा के रचना है, ठीक है, उपन्यास। क्लियर है? कंकाल तितली इरावती ये उपन्यास विधा की रचना है, किनके? जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है, जिसमें इरावती को अपूर्ण माना जाता है। मतलब शायद लिखते ही समय हो सकता है इनकी मृत्यु हो गई होगी या छोड़ दी होंगे, मतलब इसको अपूर्ण माना जाता है, पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के ये रहे हम लोग के कुल 20 इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए मैंने इसको एकदम अच्छे से एक एक चीज़ें छाट कर लिखा हुआ है। आप इसको मतलब देखिए इसको खोजने में काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है, इसको लिखने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोग तो केवल 6 से 7 मिनट की वीडियो में देख लेते तो यार अब वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो कि सारे दोस्तों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो बस रहते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइज इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका PDF आपको हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे मिल जाएगा, ठीक है। नीलेश क्लासेस हमारा सेकंड चैनल है, उसी के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा या आप गूगल प्ले स्टोर पर भी जाएंगे, प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे नीलेश क्लासेस तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या होगा कि फ्री स्टडी मटेरियल का एक टैब मिलेगा, उसमें आपको NCERT सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको NCERT सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 टैब दिखेगा। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जाइएगा तो उसमें आपका सारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसमें हिंदी में आप जाएंगे तो वहीं पे आपका इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से अगर आपको इस तरह याद नहीं हुआ तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो बस रहने देते हैं, थैंक यू।